संचार न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली के रानी बाग में आज एक कार्यक्रम के दौरान एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम है द केरला स्टोरी 2 के दूसरे भाग से जुड़ी चर्चा। इस फिल्म और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर समाज में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ मामलों में लड़कियों को पहले दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर धीरे धीरे उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है। समाज के कई संगठनों का दावा है कि ऐसी घटनाओं में पहले सोशल मीडिया या कॉलेज के माध्यम से दोस्ती की जाती है, इसके बाद भरोसा जीतकर शादी या रिश्ते का लालच दिया जाता है। कई मामलों में आरोप लगाए जाते हैं कि लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है और बाद में उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण की घटनाएं भी सामने आती हैं। हालांकि इस तरह के मामलों में सच्चाई क्या है, इसका फैसला कानून और जांच एजेंसियां ही करती हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि समाज को जागरूक रहने की जरूरत है और बेटियों को भी सतर्क रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह के धोखे शोषण का शिकार न बने। फिलहाल ये मुद्दा समाज और राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। आइए देखिए हमारी एक रिपोर्ट। के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मूवी हकीकत ही थी, कोई चीज़ नहीं थी जो हम बोलते हैं। हिंदूवादी लोग बहनों को, भाइयों को, सभी को समझाते हैं तो हर कोई ये कहता है कि नहीं मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, और वो लास्ट में ऐसा ही निकलता है। और मैं उन सेकुलर हिंदुओं को समझाना चाहता हूँ जो भाईचारे की दुआई देते हैं, भाईचारा बोलते हैं। भाईचारा कभी नहीं हो सकता। आप इनके भाई बनोगे तो एक दिन इनका चारा बन जाओगे और इनका चारा बन जाओगे। और उन सेकुलर हिंदुओं को मैं फिर से बोलता हूँ कि भाईचारा कभी नहीं हो सकता। आप मान जाओ इस बात को, भाईचारा कभी नहीं हो सकता। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, कभी भाई नहीं हो सकता। और मैं यही कहता हूँ, जैसे कि मूवी में दिखाया हमारी बहन बेटियों का लफ्जियात होता है, वो लफ्जियात ही था कि नाम बदलकर। और इनकी जो लेडीजें होती है ना, उनको देख लो आप, कितनी बड़ी जिहादन है वो। सर कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स में भी कोई कमियां होती हैं जो हमारे पेरेंट्स में ये कमी है। अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को साथ में बिठाना चाहिए और उनको मंदिर ले जाना चाहिए। और सारी चीजें, थोड़ा गीता का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है ये मूवी है कि हम लोगों को इतना ज्ञान मिला है ना इस मूवी को देख के। हम अपनी बहन बेटी को बचा सकते हैं इसको देख के। इतनी जागरूकता है ना इस मूवी को देख के कि हम जो लड़कियां हैं जो इस मूवी में दिखाई गई हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिली, वो इसको मूवी को देखकर ना शिक्षा, एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आगे जाके ऐसा कदम ना उठाएं। अपने पेरेंट्स की बात माने, ठीक है ना। अपने बहन को, अपने पेरेंट्स को, सबको आगे जाके ये चीज़ें बताएं। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कह रही हूँ कि उठो हिंद के से राजा वो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। उठो हिंद के से राजा वो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय। और इस मूवी को देखने के बाद मैं हिंदू 16 जिहादी और 3 जिहादन जेल के अंदर जा चुके हैं और जो बचे हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि वो एक गुब्बारा गिरने की वजह से निर्दोष तरुण को मार दिया, निर्दोष तरुण को। और जिन जिहादियों ने उसको मारा है, उनके घर में कुल कपड़ों पे पेंट का काम होता था, रंगाई का काम होता था। एक रंगी तो डाला था और रंग भी नहीं था, खाली गुब्बारा था, वही तो डाला था। उसकी वजह से तरुण को मार दिया। लेकिन हमारी सरकार अब जग चुकी है और किसी भी जाति को छोड़ा नहीं जाएगा। जय श्री राम। तो इन रंगों से क्या हो रहा था उनकी, मतलब कोई दिक्कत हो रही थी क्या? एक बच्ची का क्या है, बच्चे तो बचपना ही करते हैं ना, बड़ों को तो माफ करना चाहिए था, तो उनकी गलती थी। जय श्री राम। गलत बात है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि इन चीजों पे तुरंत रोक लगनी चाहिए और एक बड़ा और एक सुरक्षित कानून हिंदुओं के लिए भी लाना चाहिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।